हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रेडिंग ट्रेंड प्रो एआई इंडिकेटर से हम कैसे ट्रेड लेते हैं और क्या स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ चार्ट खोले हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट है आपका 13 अप्रैल का। ओके, 13 अप्रैल का निफ्टी का चार्ट है। तो इसको हम एनालाइज करेंगे कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 13 अप्रैल को ये निफ्टी बहुत गैप डाउन में खुली थी, यानी सीधा लगभग लगभग 24,050 से सीधा 23,550। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट नीचे खुली थी। और इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, पुट की पोजीशन बना ली होगी। ठीक है, क्यों बनाई होगी पुट की पोजीशन? इसका रीजन था कि नीचे बहुत सारे जो गैप खाली है, ये आप देख रहे हैं कि नीचे जो गैप था बहुत ज्यादा था। ई पिन निकाल देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है जी, आप ये जो देख रहे थे नीचे बहुत ज्यादा गैप था खाली। ठीक है, इस गैप को फिल करने आएगा, ये लोगों ने सोचा होगा या गैसिंग की होगी। गैस किया होगा कि ये अपना ये जो प्रीवियस डे का जो पास्ट में जो यहाँ पे जो गैप अप हुआ था मार्केट यहाँ से वहां तक आएगा, ये सोच के लोगों ने यहाँ पुट की पोजीशन बना ली होगी। बट ट्रेंड प्रो एआई इंडिकेटर ने आपको यहाँ पे अप का सिग्नल दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया? अपसाइड का सिग्नल दिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है और 1:2 1:7 हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम 1:5 का यहाँ पे आप देख सकते हैं मिला है। ठीक है, अब मैं सेम सेम जो है स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाता हूं। यहाँ पे 23,500 यानी 23,500 का स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो गया। इस इन द मनी को हम जज करते हैं यहाँ पे कि इन द मनी में क्या हुआ होगा। ठीक है, अब आप इन द मनी में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन नजर आ रहा होगा, जो एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये जो डिमांड जोन क्रिएट हुआ है ये आपको बहुत डार्क नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये डार्क का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है और यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। ओके, सेम टाइम उसी वक्त आप ये देखोगे कि यहाँ पे हमें अगर ये जोन मिलता है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे का एसएल लेके, कितने पॉइंट का एसएल आ रहा है आपका? मात्र 12 पॉइंट का एसएल आ रहा है। ठीक है, हम इसको 1:2 1:3 1:4 तक ले जा सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे जो सुबह वाली कैंडल थी यहाँ तक ये प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, यानी 1:2 देखा जाए तो 1:6 के लगभग यहाँ पे आप ये देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? रुकना है। उसके बाद आप देखोगे कि एक हमें यहाँ पे मिला ट्रेड। ठीक है, ये मैं ऑप्शन का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। जब यहाँ पे हमें ये चार्ट मिला तो हमारा कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल पे मिल गया होगा। हमारा जो एसएल आ रहा था, कितना आ रहा था? मात्र 13 पॉइंट का आ रहा था, यानी 30 पॉइंट का आ रहा था, सॉरी 13 पॉइंट का आ रहा था। और जो हमें टारगेट मिला वो लगभग लगभग 1:4 के लगभग मिला। ठीक है, ये मैंने उल्टा लगा दिया, आपको मैं दिखाता हूँ, मेरा ध्यान कहीं और था। ये देखो, ठीक है, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 14 पॉइंट का एसएल है, इस डिमांड जोन के जस्ट नीचे रहेगा। और आपका जो टारगेट है कितना मिल गया? 63 पॉइंट का टारगेट मिला। ठीक है, यहाँ आपको निकलना है। फिर अगर मैं बात करूं तो एक ट्रेड आपका और बनता है जस्ट यहाँ पे। ठीक है, आपको जो सिग्नल मिला होगा वो यहाँ पे मिला होगा। जहां सिग्नल मिलेगा मैं वहां के लिए बोल रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो आपका एसएल बन रहा है वो लगभग लगभग 15 पॉइंट या 17 पॉइंट का बन रहा है। ठीक है, अब ये 17 या 13 पॉइंट का एसएल है और कितना यहाँ पे मिला आपको? लगभग लगभग 68 पॉइंट मिला। यानी 1:4 1:3 1:4 1:3, 3 ट्रेड आपको बहुत ही सही तरीके से मिले। अब सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये पुट का चार्ट है।
उसी वक्त अगर पुट का चार्ट अब देखोगे तो पुट के चार्ट में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे पुट के चार्ट में आपको सेलिंग नजर आएगी, यानी कि यहाँ पे क्या आपको सप्लाई जोन ऑटोमेटिक क्रिएट होते हुए नजर आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। सप्लाई जोन यहाँ से आया, ठीक है, सेकंड सप्लाई जोन यहाँ से आया, तो ये चीज है, ठीक है। वो हमने यहाँ का मेजर करते हैं क्योंकि वो हमने उसमें नहीं लिया था। उसके बाद ये आया, ठीक है, उसके बाद सप्लाई जोन यहाँ पे आया, ठीक है। अब आपको ट्रिपल कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, क्या मिल रही है, 3 साइड से कंफर्मेशन मिल रही है। ये पुट का चार्ट है, पुट का चार्ट की अगर मैं बात करूं तो 23,750 का पुट है ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंडेक्स भी देखते हैं, क्या सेम टू सेम इंडेक्स में भी मिला, बिल्कुल। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारे 3 ट्रेड उस साइड बने थे ऑप्शन वाले चार्ट में, और लगभग 3 ही ट्रेड यहाँ पे बने हैं, ठीक है, ओके। अब आप ये देखिए यहाँ पे भी 3 ट्रेड बने हैं, यानी सफलतापूर्वक आपको 1:3 1:4 के रेशियो से 3 ट्रेड मिल गए, ठीक है। यानी 1, ये इंडेक्स है आपका, ये आपका ऑप्शन है कॉल साइड का, यानी 23,500 का कॉल है, और ये आपका है 23,750 का पुट, ठीक है। तो क्या यहाँ पे 3 तरीके से कंफर्मेशन कैसे मिल रही है, फर्स्ट कंफर्मेशन इंडेक्स में मिल रही है, सेकंड कंफर्मेशन आपको कहाँ मिल रही है, जिस जिस स्ट्राइक प्राइस को आप परचेज कर रहे हैं, जिस स्ट्राइक प्राइस में आप एंट्री ले रहे हैं वहां पे मिल रही है, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस आपका कॉल साइड का है तो परचेज आप इसमें करेंगे। एट द टाइम सेम टाइम आप अगर पुट के चार्ट में देखोगे तो वहां पे आपको सप्लाई नजर आएगी, ठीक है, यानी वहां पे आपको सप्लाई नजर आएगी, और यहाँ पे आपको कॉल साइड के चार्ट में क्या आएगी, डिमांड जोन नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो है इंडिकेटर का कमाल है, इस तरीके से इंडिकेटर वर्क करता है और इसी तरीके से आपको ट्रेड लेना है। अब एक दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा ग्रीन था, ये कितना डार्क ग्रीन था। डार्क ग्रीन का मतलब ये है कि यहाँ पे हैवी बाइंग आई हुई है, और हैवी जब बाइंग यहाँ पे आई हुई है तो क्या होगा, ये प्रीमियम निकलेगा उसी साइड, ठीक है। बाइंग है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर गया, यहाँ इतनी हैवी सेलिंग आई हुई है तो क्या हुआ, यहाँ पे ये प्रीमियम डाउन आ गया। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं इंडिकेटर को। इसी तरह से आप इसको देख सकते हो, वो पुट का चार्ट था, ये कॉल का चार्ट है, यहाँ क्या है, बहुत हैवी सेलिंग है, सीधा ये नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग है, सीधा ऊपर चला जाता है। सेम टू सेम अगर इंडेक्स की मैं बात करूं, इंडेक्स में भी देख सकते हो, इतने ज्यादा साइडवेज मार्केट में भी आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपको बाइंग का ट्रेड मिलता है, ठीक है, 20 पॉइंट का एसएल है, टारगेट लगभग आपका 70 पॉइंट का हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलिंग का, यानी फर्स्ट सेकंड टच पे आपको यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड मिल जाता है, और आप ये देख सकते हो टारगेट आपका अचीव हो गया, यानी 1:3 1:4 का, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से जब ऊपर गया होगा तो ये जो आप देख रहे हैं ना रेड, ये जो जोन रेड नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये आपका ग्रीन होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक कॉल साइड की भी एंट्री ले सकते हो। अब यहाँ से मैं अगर कॉल साइड की एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कितना यहाँ पे मिला, 1:5 1:6 के लगभग यहाँ पे मिला आपको। तो बहुत अच्छे से काम करता है इंडिकेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या मिला, बाइंग का सिग्नल मिला। यहाँ पे हम अगर इसका नीचे का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे अगर ट्रेड करते हैं, लगभग 1:7 1:5 1:6 के लगभग यहाँ भी मिला है, ठीक है। इसी तरह से आप देखते जाइए, इसमें देखते जाइए, आपको हर जगह आपको सिग्नल मिलते जाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस भी आपका वहाँ पे ये पहले ही डिसाइड कर देता है। ये देखिए आप, यहाँ पे मार्केट खुलता है, जस्ट यहीं से मार्केट जो है, मार्केट ने क्या किया, आपको बाइंग का सिग्नल दे दिया, ठीक है।
उसके बाद जो है यहाँ से अगर आप देखोगे वन ट्रेड ही लेके रखते हो तो यहाँ पे लगभग लगभग आपका कितना 1:3 1:4 का यहाँ पे भी रेशियो आया है आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ तो टच नहीं हुआ है नीचे वाली लाइन पे, बट यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है। इस ट्रेड को भी अगर आप मेजर करके देखोगे तो लगभग लगभग कितना रेशियो यहाँ पे आया है, 1:5 या 6 का रेशियो यहाँ भी आया हुआ है, ठीक है। और जब ये ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद तो आप देख सकते हो कितना, ठीक है। तो ये इंडिकेटर का यही कमाल है, इसको यूज करने का ये जो मेथड अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी ये इस पे रिटेस्ट लेता है यानी टकराता है तो आप यहाँ पे आप एक एंट्री बना सकते हो, ठीक है। जस्ट इसके नीचे का एसएल है, आप देख सकते हो कितना बड़ा मूवमेंट आया हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही आपको काम करना है, ठीक है। बाकी मैं और दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ पे आपका बाइंग का आया हुआ है, ठीक है, सिग्नल इस तरीके से ब्रेकआउट है, 33 पॉइंट का एसएल है, और आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे आपको एक रिस्क ऑन रिवार्ड का ट्रेड मिला, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ट्रेड आप देख सकते हो जहां से आप, ये देखो यहाँ पे एक आपको ट्रेड मिलता है 1:3 1:4, यहाँ भी मिल जाता है, ठीक है। 1 मिनट में ये है कि आपका जो एसएल है वो बहुत छोटा आता है और टारगेट भी उसके अकॉर्डिंग डबल ट्रिपल आ जाता है, तो आपका जो एक रेशियो है ना वो सही निकल जाता है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो लॉस में नहीं रहता है पर्सन। ओके गाइस, बाकी आप बहुत सारा ऐसे आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो इससे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, ये है 30 पॉइंट का लगभग एसएल है, 100 पॉइंट का लगभग यहाँ पे रेशियो है। तो इस तरीके से है, इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। जहाँ साइडवेज मार्केट हो वहाँ साइडवेज बता देगा, जब ये बहुत ज्यादा पास पास में बनने लग जाए तो आप समझ जाना साइडवेज मार्केट, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। ओके, अब ये पीछे काम करना बंद कर दिया क्योंकि इसकी लिमिट होती है कि पीछे आप कितना देख सकते हो। ओके, तो ये है, इस तरीके से इंडिकेटर काम करता है, आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने इंडिकेटर ले लिया है तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, कंफर्मेशन होने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।